हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है आप सब लोग परम सुख में होंगे, आनंद में होंगे, मंगल में होंगे और बिहारी जी की कृपा आप सब पर बरसती रहे। तो जी, आज जिस टॉपिक के साथ मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ, वो मेरी पिछली वीडियो से रिलेटेड है। तो मैंने इससे पहले जो वीडियो डाली थी कि हम अपने लाडले लाल ठाकुर को, अपने लड्डू गोपाल को, अपने बाके बिहारी लाल और श्रीमती राधा रानी को जब हम स्नान कराते हैं तो क्या नित्य प्रति उनके वस्त्र हमें धोने चाहिए या नहीं धोने चाहिए। तो वो मैंने वीडियो अपलोड किया था। तो उसी के ऊपर आपने कई सारे प्रश्न पूछे हैं कि देखिए हम इसी प्रकार से नहलाते हैं, धुलाते हैं। वस्त्र का भी बहुत सारे अच्छे-अच्छे आपने कमेंट किए हैं कि हाँ, अभी तक हम ऐसे कर रहे थे पर आपने बहुत अच्छे से हमें बता दिया है, तो अब हम इस प्रकार से भी वस्त्रों को धोने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ-साथ ये प्रश्न भी आया है कि हमारे लड्डू गोपाल के जो पुराने वस्त्र हैं, जो मोस्टली वो जो बुकरम वाले वस्त्र मैंने आपको दिखाए थे, वो फट जाते हैं, खराब हो जाते हैं, किसी की चमक चली जाती है, कोई स्टोन वाले या बीड्स वाले, हैंडवर्क वाले जो वस्त्र होते हैं, उन सब के बीड्स हट जाते हैं और वो मतलब देखने में अच्छे नहीं लगते हैं, या बहुत सारे वस्त्रों का हम हमारा जो है मन नहीं करता उनको पहनाने के लिए, तो उन सभी वस्त्रों का हम क्या करें? और बहुत सारी ज्वेलरी होती है जिसके नग वगैरह हट जाते हैं या काली पड़ जाती हैं या उनके धागे टूट जाते हैं या कोई भी मतलब वो खराब हो जाती हैं एक तरह से, तो उन सब ज्वेलरीज़ का हम क्या करें? और क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत सारे लोगों के पास, किसी के पास साल 2 साल से सेवा है, किसी के पास 4-5 साल से सेवा है, किसी के पास सालों साल से सेवा है और कोई-कोई परिवार तो ऐसे भी होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी सेवा करते चले आ रहे हैं। तो बहुत सारा ठाकुर जी का सामान इकट्ठा हो जाता है, जो अब हम यूज़ नहीं करते हैं। तो इन सभी चीज़ों का हमें क्या करना है? तो यही सब लेकर मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी कि हमें क्या करना है। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो ज़रूर से लाइक, कमेंट, शेयर भी कीजिएगा। चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और एक बेल आइकन जो आता है उसको ज़रूर से दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और मैं बहुत सारी अच्छी-अच्छी जानकारियाँ आपको देती रहूँ। देखिए, मेरा तो यही भाव है कि अगर मेरी वजह से किसी एक को भी मैं अच्छा कुछ सिखा पा रही हूँ, तो मेरा जीवन धन्य है। क्योंकि हम सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं और प्रभु सेवा आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। लेकिन कभी-कभी कोई छोटी-छोटी सी त्रुटियाँ हो जाती हैं जिसकी वजह से हम पाप के भागी ना बने, है ना? हम कर तो रहे हैं बहुत अच्छे से सेवा, लेकिन बहुत छोटी-छोटी सी हमसे गलतियाँ हो जाती हैं। हालाँकि हमारे बाके बिहारी लाल, हमारे लड्डू गोपाल, हमारे सांवले सांवरिया बहुत ही दयालु हैं। वो भक्तों की छोटी-छोटी गलतियों को इग्नोर कर देते हैं। तब भी हमें थोड़ी-सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसी टॉपिक पर मैं वीडियो लेकर आई हूँ कि उनके पुराने सामान का या पूजा से बची हुई जो भी सामग्रियाँ होती हैं, उनका हमें क्या करना है। देखिए, भगवान से संबंधित जितनी भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, भगवान को पहनाने वाले वस्त्र और ज्वेलरी वगैरह, इसी के साथ-साथ जो बाती हम लोग रोज़ यूज़ करते हैं और बाद में वो बाती शांत हो जाती है, उसकी और जो हम धूप बत्ती यूज़ करते हैं उसकी राख होती है, या भगवान के तौलिए होते हैं, आसन होता है, या भगवान के मंदिर में यूज़ करी हुई कोई भी चीज़ होती है, तो इन सब चीज़ों का हमें विसर्जन करना होता है। तो पहले तो बहुत सारे लोग उनको जल प्रवाह करते थे क्योंकि नदियाँ, तालाब, झीलें इत्यादि अत्यधिक मात्रा में होते थे, तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होती थी। लेकिन आज की डेट में नदियाँ भी सूखती जा रही हैं, झीलें, तालाब इत्यादि सब खत्म होता जा रहा है और वहाँ पर सभी लोगों के घर बनने लग गए हैं। हमारे पास प्राकृतिक संसाधन जो हैं बहुत लिमिटेड हो गए हैं, जिनको संजो के रखना, जिनको बचा के रखना और अपनी प्रकृति की रक्षा करना, ये हम ज़िम्मेदार नागरिकों का
दायित्व है। इसलिए मैं आपको ये सलाह तो बिल्कुल भी नहीं दूँगी कि आप पूजा पाठ से संबंधित जितने भी सामान हैं उनको जल प्रवाह कर दें, क्योंकि उससे हमारी नदियाँ गंदी होती हैं और नदियाँ जब गंदी होती हैं, देखिए हम लोग प्रयास नहीं करेंगे तो फिर कौन प्रयास करेगा? हम अपने बच्चों को सिखाएँगे तो हम कुछ लोगों को भी सिखा पाएँगे, तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। देखिए, सरकारें भी प्रयास कर रही हैं, हमें भी प्रयास करना है, तो अपनी नदियों को हमें गंदा नहीं करना है। तो आप देखिएगा कि दिल्ली में यमुना जी का कितना बुरा हाल हो चुका है, वहाँ पर वो यमुना जी कम लगती हैं और नाला ज़्यादा लगता है। मतलब इतना गंदा हो चुका है, तो उसके ज़िम्मेदार भी हम ही लोग हैं। तो इस चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कि हमें अपनी पूजा पाठ से संबंधित चीज़ें या अन्य चीज़ें भी जल प्रवाह नहीं करनी है। तो जल प्रवाह नहीं करना है तो हम अब क्या करें? तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या किया है। तो देखिए, ये मेरे पास ठाकुर जी के पुराने वस्त्र हैं, तो इनकी सिलाई वगैरह सब निकल गई है और ये खराब हो गए हैं। तो इस तरह से मैंने ये सारे वस्त्र जितने भी हैं मेरे पास, ये मैंने इकट्ठे करके रखे हुए हैं। तो इनको एक पन्नी में मैं इकट्ठा कर लेती हूँ, क्योंकि जैसे मान लीजिए कभी कोई वस्त्र खराब होते हैं एकदम से, तो उसको ना हम विसर्जन कर सकते हैं किसी भी प्रकार से, तो इसीलिए हम इकट्ठा कर लेते हैं सारी चीज़ों को। तो इस तरह से देखिए, इनकी सिलाई वगैरह निकल जाती हैं, बुकरम निकल जाती हैं, थोड़े दिन बाद ना इनकी ग्रेस चली जाती है। और ये कुछ देखिए मेरे पास प्रभु के अंडरगारमेंट्स हैं, तो ये भी, इनकी भी लास्टिक ख़राब हो जाती है, थोड़े दिनों बाद ही ये सब ख़राब हो जाती है। और ये होली जिसमें इन्होंने खेली थी वो वाले वस्त्र भी मेरे पास रखे हुए हैं। तो ये सारे वस्त्र मैंने एक जगह इकट्ठे कर लिए थे। तो अब इनका क्या करना है ये मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए, ये मैंने एक गमला ले लिया है और गमले में भर ली है मैंने मिट्टी, और थोड़ी सी मिट्टी ही पहले मैंने भरी है। फिर उसके बाद मुझे जो भी वस्त्र का या सामान का विसर्जन करना है वो मैं इसमें दबा देती हूँ। तो ये मैंने अपने ठाकुर जी के पुराने वस्त्र मिट्टी में दबा दिए हैं यहाँ पर, और कुछ ज्वेलरीज़ हैं, देखिए इसको भी मैं दबा देती हूँ मिट्टी में। हालाँकि ये ज्वेलरी जो है वो प्लास्टिक की बनी हुई है, मोती इत्यादि जो भी हैं, वो मुश्किल ही गलेंगे इसमें, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, हमें जल प्रवाह तो नहीं करना है, तो यही एक बेस्ट तरीका है इसका। और देखिए, ये बाती जो हम रोज़ यूज़ करते हैं, वही बाती है जो शांत हो जाती है, या धूप बत्ती की जो राख होती है, वो सब भी मैं इसी में ही डाल दूँगी। तो इस तरह से मैंने नीचे इसको अच्छे से दबा दिया है। ऊपर रख दिए हैं मैंने ठाकुर जी के वस्त्र, और इसके ऊपर अब इसको अच्छे से मैं दबा देती हूँ, और इसके ऊपर अब मैं और मिट्टी भरूँगी। तो देखिए, मैंने इसमें और मिट्टी भर दी है, और इसके लेवल तक हम मिट्टी ले आएंगे, जो गमले का लेवल होता है यहाँ तक हम मिट्टी लेकर आएंगे। और अब हम इसमें पौधा लगा देते हैं। तो ये मैं स्नेक प्लांट लगा रही हूँ। तो एक तो ये बेस्ट तरीका हो सकता है, या फिर एक तरीका ये हो सकता है कि देखिए, हम हर बार और बार-बार नया पौधा तो लगाएँगे नहीं, तो फिर हम क्या करें, तो हम ठाकुर जी के कपड़ों को इकट्ठा कर लेंगे, उनके सामान को हम इकट्ठा कर लेंगे। फिर जैसे हमारा कोई पौधा सूखता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, नया पौधा लगाते हैं। तो फिर हम माली को बुला के लगाते हैं या खुद भी लगाते हैं। तो उस समय जब हम पुराना पौधा निकालते हैं और नया पौधा वहाँ पर लगाते हैं, तब मिट्टी को हम थोड़ा-सा खोद कर और उसमें दबा सकते हैं। मतलब सबसे बेस्ट तरीका यही है कि हम अपने घर के गमले में इस तरह से पूजा पाठ से संबंधित सामान का विसर्जन मिट्टी में कर सकते हैं। देखिए, ये मेरे पास एक माला रखी है, जैसे हमें मंदिर से मिल जाती है या पूजा इत्यादि में चढ़ाई हुई माला होती है। तो इसको मैंने बहुत अच्छे से सुखा लिया था। सुखाने के बाद में मैं इसको पन्नी में भर के रख देती हूँ, और फिर इसको भी, इस तरह की चीज़ों को भी मैं गमले में ही विसर्जन करती हूँ। बहुत अच्छी ये खाद बन जाएगी। तो देखिए, इसके ऊपर मैं और मिट्टी भरूँगी, और एक नया गमला, एक नया पौधा मतलब मैं इसमें लगा दूँगी। तो इस तरह से बड़ी आसानी से हम अपने घर में ही गमलों में विसर्जन कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक समस्या आती है कि जैसे शहरों में अब रहने की जगह भी बहुत कम हो गई है,
और बहुत सारे फैमिलीज़ को बालकनी भी नहीं मिलती है या गमले रखने की जगह नहीं होती है। तो ऐसे समय में बड़ी समस्या आती है कि हमारे पास तो गमले रखने की जगह ही नहीं है, तो फिर हम कैसे गमले में मतलब विसर्जन करें। तो उसके लिए भी मैं आपको एक बेस्ट तरीका बताती हूँ कि हमने ठाकुर जी के वस्त्र जो हैं वो इकट्ठा कर लिए हैं, उनसे रिलेटेड सभी सामान, ज्वेलरी वगैरह सब हमने इकट्ठा कर ली है और हम उसे अपने घर के किसी पार्क में, जैसे हम पार्क वगैरह तो जाते ही हैं, तो वहाँ थोड़ी सी हम मिट्टी खोद लेते हैं और मिट्टी खोदने के बाद में वहाँ पर भी हम उसको दबा करके सारे सामान को बहुत अच्छे से हम दबाएंगे। और दबाने के बाद में मतलब हमें ऐसा एक कोना चुनना है जहाँ मोस्टली लोगों के पैर इत्यादि नहीं पड़ रहे हैं, एक कोने में मतलब हम उसको दबा देते हैं। और दबाने के बाद में इस तरह से हम दबाएंगे भगवान के कपड़े और उस पे मिट्टी ढकेंगे और उसके बाद हम एक पौधा उसके ऊपर भी लगा देंगे। तो यही दो तरीके हैं कि हम इस तरह से मिट्टी में विसर्जन कर सकते हैं। और जल में विसर्जन नहीं करना है तो मिट्टी में ही विसर्जन करना है, तो यही बेस्ट तरीका है। तो पार्क के बीच में नहीं करके, इस बात का ध्यान रखिएगा आप कि हम पार्क के बीच में ना करके पार्क के किसी कोने इत्यादि में हम ये विसर्जन कर सकते हैं। या आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं, अपने गांव इत्यादि जा रहे हैं, तो वहाँ पर हमें खेत भी दिखाई देते हैं बहुत सारे, तो हम इस तरह से मतलब प्लानिंग करके जाएं, घर से अपना कपड़े लेके जाएं, थोड़ा सा चाकू वगैरह खोदने के लिए, तो हम रास्ते में भी किसी खेत क्यारी इत्यादि में इस तरह से विसर्जन कर सकते हैं। और एक बहुत ही हम मतलब ये अच्छा काम करते हैं, प्रकृति को बचा रहे हैं, हम जल को बचा रहे हैं, और एक नया पौधा भी लगा। देखिए, मैं तो ये कहती हूँ कि जैसे मान लीजिए अभी गणेश चतुर्थी आएँगी, तो हम सभी इको फ्रेंडली मूर्ति लेकर आएँ, उनको विराजमान करें, उनकी पूजा, अर्चना, वंदना करें और उनको अपने घर में ही एक बाल्टी में रखकर उनका विसर्जन करें। हम नदियों में ना फेंकें। और इसी प्रकार अभी नौ दुर्गा माता रानी में भी हम माता रानी की मूर्ति लेकर आएँगे, उनको विराजमान करेंगे और उनकी पूजा अर्चना वंदना करेंगे। तो जब माता रानी के विसर्जन का समय आएगा, तो हम इको फ्रेंडली ला रहे हैं, तो हम उसे गमले में विसर्जित कर सकते हैं, अपने घर में बाल्टी में विसर्जित कर सकते हैं। और फिर जब हमने वो विसर्जन कर दिया है, तो उस जल का हम क्या करें? तो उस जल को हम पौधों में डाल सकते हैं, क्योंकि वो मिट्टी वाला जल है, तो उसमें पौधों को भी नुकसान नहीं होता है। तो हम प्रयास करें कि हम इको फ्रेंडली चीज़ें लाएँ, जिससे कि हम उनको जल में प्रवाह नहीं करें और अपने घर में आराम से उसको प्रवाह कर दें। तो इस प्रकार से हम विसर्जन कर सकते हैं। तो जी, मैंने आपको बता दिया है कि किस प्रकार से हम अपने बाल गोपाल, लड्डू गोपाल, अपने बिहारी जी और श्रीमती राधा रानी की यूज़ करी हुई चीज़ें, जिनको अब हम यूज़ नहीं करते हैं, या वो फट गई हैं या ख़राब हो गई हैं, या उनकी लुक चली गई है, या हमारा मन नहीं कर रहा है, किसी भी प्रकार से अब हम उन्हें यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो हमें उनका क्या करना है? तो हमें पूरी कोशिश करनी है कि हम जल प्रवाह ना करें। ये मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि हमारी नदियाँ, जो हमारे प्राकृतिक स्रोत हैं, उनको हमें सबको मिलकर बचाना है। क्योंकि देखिए, सारे प्राकृतिक स्रोत जो हैं वो धीरे-धीरे कम होते जा रहे हैं, और जब ये स्रोत कम होंगे, तो हमारा जीवन दुभर हो जाएगा। तो हम सीखेंगे, अपने बच्चों को सिखाएँगे, तो इस तरह से हम देश की प्रगति में बहुत ही योगदान दे सकते हैं। एक छोटा-सा प्रयास भी बहुत बड़ा रूप बन के सामने आ सकता है। ये तो आपने सुना ही होगा कि बूँद-बूँद से सागर भरता है। तो हम अकेले ही करेंगे तो ही क्या हो जाएगा, ये सोच छोड़कर हम अकेले ही शुरुआत करेंगे, तो क्या पता और लोग भी शुरुआत करें। कम से कम हमारे बच्चे, हमारा परिवार तो शुरुआत करेगा, ऐसी सोच हमें रखनी चाहिए। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। जय श्री राधे।